नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल स्टडी जोन में। हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे बहुपद के बारे में। हम समझे थे बहुपद क्या होता है और कुछ छोटे छोटे बहुपद के बारे में जाने थे कि एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है। आज हम जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात बहुत ही आसान चीज होती है और बहुपद के घात के बेसिस पे हम कुछ चीजों को डिफाइन भी करेंगे कि कोई भी बहुपद कब अचर बहुपद होता है, कोई भी बहुपद कब रैखिक होता है, कब द्विघातीय बहुपद होता है, कब त्रिघातीय बहुपद होता है। इन छोटी छोटी चीजों को हम बहुपद के घात के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बहुपद की घात होती क्या है। जैसे अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखे होंगे तो मैंने बताया था कि कोई भी कलेक्शन हो, ढेर सारे पदों का कलेक्शन हो, ढेर सारे पदों का संग्रह हो, जिसको हम प्लस माइनस साइन के साथ जोड़ के या फिर माइनस करके लिख दिए हुए थे, वो जो हमारी व्यवस्था कहलाई थी, वो व्यवस्था ही हमारी क्या कहलाई थी, बहुपद कहलाई थी। और इस बहुपद को हमने डिनोट कर दिया था पी एफ एक्स से। अब अगर कोई बहुपद हमने कहा था कि ऐसा हो जिसमें एक ही पद हो तो एक पदी बहुपद, दो है तो दो पदी और तीन है तो त्रिपदी, ऐसे बहुपदों के नाम हम लिखना शुरू कर दिए थे। जैसे मैं कुछ एक बहुपद लिखूं, जैसे मैं एक बहुपद लिख दूं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0। मान लीजिए मैंने बोर्ड पे एक बहुपद लिख दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0। अगर हमको इस बहुपद की घात बतानी हो तो घात बताने के लिए हमको अचर से कुछ लेना देना नहीं होता है कि अचर के पावर में क्या लगा हुआ, हमको चर के पावर की बात करनी होती है। अगर कभी भी हमको किसी भी बहुपद की घात बतानी हो तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास चर लगा हुआ है उस चर के पावर में क्या है, और चर के पावर में अधिक से अधिक जो चीज होता है उसको ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे मैं एक पद लिखा हुआ ए पद a0 और ये एक a0 है तो एक पद ये बहुपद हुआ। अगर इस बहुपद की हमको घात बतानी है, यहाँ x है ही नहीं तो मैं x के पावर 0 रख सकता हूँ। यहाँ x का जो अधिकतम पावर है 0, तो हमने कहा कि किसी भी बहुपद की अगर हमको घात बतानी है ना तो जो x का अधिक से अधिक पावर होता है, जैसे यहाँ x के पावर क्या है 0, अगर इस x के पावर 0 है तो इस बहुपद की अगर हम घात पूछ दें तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 0। जैसे मैं आपके सामने बोर्ड पे कुछ एक और बहुपद लिख दूं, जैसे मैं एक प्यारा सा बहुपद लिख दूं ax प्लस बी। बहुपद तो है, द्विपदीय बहुपद है, और अगर ये द्विपदीय बहुपद है तो हमने कहा ना कि अगर बहुपद की घात को बताना है ना तो हमको चर से लेना देना होता है, अचर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ हमारे पास जो चर है वो x है। अब हमको देखना है कि x का जो अधिक से अधिक पावर है क्या है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो कम से कम 1, यानी x का जो अधिक से अधिक पावर है क्या है, 1 है। यानी अगर x का अधिक से अधिक पावर 1 है तो इसकी जो घात हो जाएगी ये हो जाएगी 1। अगला मैं एक और बहुपद आपके सामने लिख दूं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में हम बात करें तो हमने कहा कि अगर हमको किसी भी बहुपद की घात को बताना हो कभी भी, तो जो भी चर होता है, जो अननोन क्वांटिटी हो, उसके पावर को हम देखते हैं। यहाँ जो अननोन क्वांटिटी है इसका पावर x के पावर जो अधिक से अधिक वो 2 है। अगर इसका x का पावर अधिक से अधिक 2 है तो इस बहुपद के अगर घात की बात करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैं एक और बहुपद आपके सामने लिख रहा हूं पी ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर मैं बात करूं इस बहुपद के घात की तो हमने कहा कि अगर हमको बहुपद के घात के बारे में जानना तो सिर्फ x का जो भी चर होगा, x हो y हो z हो, कोई भी अननोन क्वांटिटी हो, सिर्फ उसके पावर, और पावर को बहुपद की घात तो कौन से पावर, अधिक से अधिक पावर को। यानी यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो जो चर है उसका जो अधिक से अधिक जो घात है वो कितनी है, 3 है। यदि अगर x के पावर अधिक से अधिक 3 है तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
हमने कहा बहुपद के घात के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने कहा अगर हमको बहुपद की घात को जानना है, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि जो भी हमारा चर है, अब वो चर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उस चर के पावर से लेना देना है। यानी जो भी चर हमारा होगा बहुपद में, उसका जो अधिक से अधिक पावर होगा, उसी पावर को, उसी घात को हम बोलते हैं पूरे के पूरे बहुपद की घात। हमने बोर्ड पे एक बहुपद लिखा a0, हमने कहा a0 है, ठीक है, इसको हम x के पावर 0 इसके इनटू में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के पावर में अगर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारे पास एक बहुपद ऐसा मिला जहां हमारा x की पावर 0 था। अब अगर कोई बहुपद ऐसा हो जहां x के पावर 0 हो, तो इस प्रकार के हम बहुपद को नाम देते हैं अचर बहुपद। कोई भी बहुपद ऐसा मिल जाए जिसमें या तो हम ये कहें कि x के पावर 0, या फिर हम ये कहें कि कोई ऐसा बहुपद हो जिसमें केवल और केवल अचर पद हो। अगर ऐसा है तो इस बहुपद को हम नाम देते हैं अचर बहुपद। आगे हमने एक बात और आपको बताया कि ax प्लस बी एक हमने बहुपद लिखा और कहा यहाँ जो x का अधिक से अधिक घात जो है वो 1 है, इसलिए इस पूरे के पूरे बहुपद की घात क्या हो गई, 1। अब अगर कोई बहुपद ऐसा हो जिसका अधिक से अधिक जो पावर है वो 1 हो, कोई भी बहुपद ऐसा हुआ जिसका अधिक से अधिक पावर जो है 1 हुआ, तो इस प्रकार के बहुपद को हम नाम देते हैं रैखिक बहुपद। इस प्रकार के बहुपद को हम क्या नाम देते हैं, रैखिक बहुपद। अगली बात हमारी है, हमारे पास एक और बहुपद लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। हमने कहा ना कि अगर कोई बहुपद ऐसा होगा जिसमें x के पावर 2, अधिक से अधिक x के पावर क्या हो, 2, तो इस प्रकार के बहुपद को हम नाम देते हैं द्विघातीय बहुपद। इस प्रकार के बहुपद को हम क्या नाम देते हैं, द्विघातीय बहुपद। बोर्ड पे हमारे सामने एक और बहुपद लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब अगर कोई बहुपद ऐसा हो जहां x का अधिक से अधिक पावर जो 3 हो, तो इस प्रकार के बहुपद को हम नाम देते हैं त्रिघातीय बहुपद। इस प्रकार के बहुपद को क्या नाम देते हैं, त्रिघातीय